चलिए चलिए दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अपना जो नेक्स्ट है दोस्तों, आपको पता है कि 5:30 बजे फिक्स अपनी क्लास होती है। उसके अंदर दोस्तों इवेंट को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। उस इवेंट को स्टार्ट करता हूँ, फटाफट से वहाँ पर जुड़ जाइए। हाँ, उस इवेंट को दोस्तों नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टाइम है ना 1 अक्टूबर से उसे 6 बजे कर देंगे, ठीक है। हाँ, 6 बजे हो जाएगा वो इवेंट। चलिए हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। फटाफट से जुड़ जाइए क्योंकि अपनी फिक्स्ड टाइमिंग है दोस्तों। इस टाइम पर अपना क्लास होती है, रेगुलर बेसिस पर क्लास चलती है। तो दोस्तों अपना हमने कैलेंडर पूरा पढ़ लिया, अल्फ़ाबेट पूरा पढ़ लिया दोस्तों। अल्फ़ाबेट जो नंबर सीरीज के आधार पर बनते हैं, अल्फ़ाबेट के कुछ क्वेश्चन है वो अल्फ़ाबेट के ज़्यादातर हमने कर लिया, कोडिंग डिकोडिंग के आधार पर क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन एक टॉपिक और है दोस्तों, वर्णमाला परीक्षण दोस्तों, ये कर रहे हैं, ठीक है। वर्णमाला परीक्षण फटाफट से पढ़ लीजिए। क्या होती है वर्णमाला परीक्षण, इसकी पूरी डिटेल करेंगे। हमने अब तक क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया है। हमने पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ा था, ठीक है, आप सभी को पता कोडिंग एंड डिकोडिंग दोस्तों। उसके बाद हमने जो एनालॉजी है वो पढ़ ली थी, तो सदस्यता या समरूपता, एनालॉजी। उसके बाद हमने कैलेंडर पढ़ लिया। अब हमारा अल्फाबेट है दोस्तों, अल्फाबेट टॉपिक कितने पूरे हो चुके, 3 टॉपिक अपने पूरे हो चुके हैं। कितने टॉपिक है, पूरे टॉपिक है 30 से 28 से 30 टॉपिक है दोस्तों, यानी 25 से 28 टॉपिक मान लो, ठीक है। 25 से 28 टॉपिक है अपने इस बुक के अंदर दोस्तों, ठीक है। चलिए बुक या सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों, ठीक है। 25 से 28 टॉपिक है, ये करने वाले हैं। तो फटाफट से दोस्तों आज हमारा अल्फाबेट सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। फटाफट से जुड़ जाइए। जितने भी स्टूडेंट है लाइक और शेयर और कमेंट कर देना, उसके बाद दोस्तों भूल जाओगे, ठीक है। चलिए अल्फाबेट सीरीज क्या होती है, आप सभी को मैंने वर्णमाला याद करवाई थी। वर्णमाला ABCD कितने नंबर पाती है, किस तरफ से लिखा जाता है। मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, जिनको याद नहीं है वो याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसके आधार पर पूरी जो अपना ये टॉपिक है वो पूरा इस पर टिका हुआ है, ठीक है। GHIJKLM, ठीक है दोस्तों। उसके बाद NOPQRSTUVWXYZ। आप सभी को पता है वर्णमाला के अंदर 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। आप देखिए दोस्तों इस तरफ से कौन सा होगा, ठीक है। इस तरफ से कौन सा होगा, फटाफट से बताइए। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, दायां और बायां दोस्तों। दोस्तों इस तरफ से अपना बायां होगा, ठीक है, बायां। और इस तरफ से दायां। याद कर लेना दोस्तों, दायां और बायां की आपके अंदर कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए, दायां और बायां के अंदर, ठीक है। चलिए इन दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। जो अपना वर्णमाला के अंदर है दोस्तों, इस तरफ से अगर आपको पूछा जाए कि दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा वर्णमाला के अंदर, तो बताएंगे आप 10वां अक्षर, यानी इस तरफ से दाएं से, दाईं तरफ से, इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डायरेक्ट दे सकते हो दोस्तों, क्यू, ठीक है। क्यू नहीं आएगा क्या दोस्तों, बताइए 10वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, जल्दी जल्दी दोस्तों कमेंट में बताइए। हाँ नहीं मनीष जी, एक बार कमेंट में दोस्तों बताइए, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे। चलिए हाँ दोस्तों, इस तरफ से दोस्तों ये हो जाएगा।
अगर बाएं तरफ से पूछ ले 5वां अक्षर, 10वां अक्षर, 10वां अक्षर पूछ ले तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये नंबरिंग इस प्रकार मत गिनना एग्जाम के अंदर, आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। जे 10 पे, M 13 पे, S आपका 19 पे, T 20 पे, W लिखता अपना 23 पे, X 24 पे, C 3 पे, E 5 पे, G 7 पे, I 9 पे, L आपका 12 पे, O आपका 15 पे, U आपका 22 पे, सॉरी 21 पे। ठीक है, इस तरीके से नंबरिंग याद होनी चाहिए। जिनको नंबरिंग याद है वो दोस्तों क्वेश्चन को आराम से 3 से 4 टॉपिक मैंने बताए थे, उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो एक बार नोट कर लेना कि बायां किस तरफ से होगा, बायां इस तरफ से होगा और दायां इस तरफ से होगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम थोड़ी सी दोस्तों क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, उसके बाद बताएंगे दोस्तों क्या बनने वाला है। चलिए प्लीज शांति बनाए रखिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं दोस्तों, नोट करना दोस्तों, मैं लिख देता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन हाँ ठीक है, मैं क्वेश्चन दोस्तों यहां पर लगा दिया है दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। ठीक है, अंग्रेजी क्वेश्चन आ गया सर, लगा दिया ना आपने। चलिए यहां तक आएगा सर, 1 मिनट। चलिए यहां तक लग गया है आपके सामने क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक पढ़ना और आंसर देना। ठीक है, कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें स्थान पर, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां अक्षर और दाईं अक्षर से और से 10वें अक्षर के दोस्तों, लैंग्वेज पे ध्यान देना, अक्षर के दाईं और 12वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों। सर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है पूरा प्रॉपर। चलिए दिखाई नहीं दे रहा तो मैं लिख देता हूं दोस्तों। ठीक है, लिख देता हूं, सर कह रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए थोड़ी सी लाइटिंग में प्रॉब्लम, इस वजह से वहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन है वो स्लाइड लोड नहीं हो रही दोस्तों। ठीक है, इस वजह से। चलिए मैं लिखवा देता हूं, फटाफट से नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला दोस्तों, राइटिंग में मत जाना दोस्तों, फटाफट से। अंग्रेजी वर्णमाला जो मैं बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 12वां अक्षर दोस्तों, मक्खी है आज तो। चलिए 12वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों, ये बताना है, फटाफट से बताइए दोस्तों। लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा, बस इतना ही जरूरी है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, यानी बाईं ओर किस ओर से, यानी इस तरफ से, ए साइड से 10वां अक्षर कौन सा होगा, याद है क्या? जे आता है 10 पे। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं दोस्तों, डायरेक्ट यहां पर देखिए जे आता है 10 पे। ठीक है, 10 नंबर पर जे, 1 नंबर पर अक्षर के दाई, यानी के 10वें अक्षर के दाई तरफ दोस्तों। अब यहां पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सर इस तरफ ले या इस तरफ ले। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। ठीक है, आप सोचिए, दाईं ओर से आपका दायां दोस्तों, मैं इस तरफ ऐसे खड़ा हो जाता हूं दोस्तों। ठीक है, मेरा दायां कौन सा, ये हाथ दायां है, तो दोस्तों इस तरफ लेना है आपको। ठीक है, इस तरफ लेना है। जो आप देख रहे हो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, यानी बायां तो इस तरफ से होगा और दायां अक्षर यहां से इस इधर मत चले जाना, यहां से इस तरफ जाना है दोस्तों हमें। ठीक है, यानी इस तरफ 12वां अक्षर दोस्तों, दाएं से 12वां अक्षर कौन सा होने वाला है दोस्तों, फटाफट से बताइए। यानी 10 के बाद 12 जोड़ दो दोस्तों, डायरेक्ट सबसे आसान मेथड है, जोड़ दो। 10 और 12 कितने होते हैं, 22 पे कौन सा आता है, वी आता है। ठीक, वी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए
थोड़ा सा दोस्तों बेसिक बताऊं क्या दोस्तों, एक ट्रिक बताऊं दोस्तों, ट्रिक तो नहीं है लेकिन समझने, कुछ टीचर्स ने इस प्रकार के बना रखी है, लेकिन दोस्तों मैंने बेसिक समझाया था इस क्वेश्चन में, लेकिन कुछ स्टूडेंट के मैंने कमेंट देख रहा हूँ। हाँ चलिए दोस्तों, क्या, हाँ मनीष जी चलिए, हाँ कह रहे हैं कि सर आप थोड़ी सी ट्रिक बताइए। तो ट्रिक बताने की कुछ भी नहीं है, आप दोस्तों लेफ्ट राइट से याद कर सकते हो, लेकिन आपको जल्दी करना है दोस्तों। मैं एक दो क्वेश्चन कर लो, उसके बाद मैं ट्रिक बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन को कर लो, थोड़ा सा बेसिक तो समझो दोस्तों पहले, ट्रिक बाद में चलेगी दोस्तों। ट्रिक आप खुद ही बना लोगे कि सर इस प्रकार हो जाएगा, सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन यहां से दोस्तों एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि यहां से ए इस तरफ से लेना है, बाईं तरफ से अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा, 10वां अक्षर होगा कि जे। याद कर लिया दोस्तों, अभी तक तो याद नहीं किया तो क्या कर रहे हो आप। चलिए उसके बाद 10 + 12 यानी दाएं अंग्रेजी वर्ण 10वां अक्षर कौन, 10वां अक्षर के, यानी के इस तरफ दाएं, इस तरफ मत चले जाना दोस्तों, यहां पर गलत हो जाएगा फिर आंसर। 12वां अक्षर कौन सा होगा, यानी 10 + 12 कर देना दोस्तों। ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट जरूर है दोस्तों, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, कॉन्सेप्ट है वो चीज समझो आप, उसके बाद हम सारे करेंगे, कॉन्सेप्ट आप ये क्लियर होने दो, ठीक है। चलिए तो अपना दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखवा देता हूं। सर लोड नहीं होगा क्या क्वेश्चन, चलिए तो मैं लिख देता हूं, चलिए कोई नहीं सर। हाँ क्वेश्चन नोट कीजिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में थोड़े से क्वेश्चन लिखने में दोस्तों टाइम लगता है, लेकिन टाइम दोस्तों हाथ से लिखोगे दोस्तों तभी तो पता चलेगा कुछ लैंग्वेज पर दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला मार्कर भी नहीं चल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, एक दो दिन एडजस्ट कर लो दोस्तों, उसके बाद मार्कर नहीं लेकर आऊंगा दोस्तों, बाजार गया ही नहीं की बार, बहुत दिन हो गए। और से 20वें अक्षर के दाएं और चौथा अक्षर कौन सा होगा दोस्तों, दाएं और चौथा अक्षर क्या होने वाला है दोस्तों, बताइए क्या होने वाला है दोस्तों, फटाफट से बताइए। अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों क्या बात है, लाइट भी आ चुकी है दोस्तों, क्या बात है। चलिए क्वालिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर देता हूं, तो मुझे लग रहा है कि नहीं दोस्तों, क्या बात है, क्वालिटी बढ़िया आ रही है दोस्तों, क्या बात है, आज दोस्तों क्वालिटी भी बढ़िया है। चलिए आप राइट आंसर दीजिए दोस्तों, आप दोस्तों छाया भी नहीं पढ़ने वाली, अब क्वेश्चन आपको एकदम सही क्वालिटी के साथ दिखाई दे रहा है, फिर लाइट चलेगी। जाने दोस्तों, लाइट जाने से कुछ नहीं होगा, आप राइट आंसर दीजिए दोस्तों। लाइट की तो यही तो प्रॉब्लम है, आपको आज ज्यादा दोस्तों क्वालिटी बढ़िया है, ज्यादातर अंतर नहीं, थोड़ी सी छाया मेरी पड़ रही है, लेकिन एडजस्ट कर लेना। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से यानी किस तरफ से, ए साइड से या जेड की तरफ से दोस्तों, बताइए। हाँ बताइए दोस्तों, मैं कमेंट चेक करता हूं तब तक आपके। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, चलिए 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 चलिए, हाँ कह रहे हैं जेड ओर से, जेड ओर से, जेड ओर से, चलिए जेड ओर से दोस्तों बता रहे हैं, चलिए जेड ओर से बता रहे हैं, ठीक है। दाईं ओर से जेड की तरफ से, जेड की तरफ से चलना है। कौन सा, 20वां अक्षर दोस्तों। अब ज्यादातर स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाएंगे, सर कहां तक किस प्रकार कैलकुलेट करें। घबराना नहीं है दोस्तों, ठीक है, घबराओगे तो आप हारोगे, घबराना हमें नहीं है और हमें क्वेश्चन करना है दोस्तों, बात यह है। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से बना जो 20वां अक्षर दोस्तों, मैं लिखता हूं दोस्तों समझाने के लिए, ठीक है। ABCD पूरे लिखता हूं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, बस आपको लिखने नहीं है दोस्तों, ठीक है। इस तरफ से 20वां अक्षर, चलिए दोस्तों यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाँ अब यहां पर क्या हो रहा है कि 20वें अक्षर के दाएं, ठीक है, 20वें अक्षर के दाएं ओर दोस्तों, यदि सीधा करना को 27 में से 16 घटाए तो 11 में से
चलिए तो आप सभी को याद होगा दोस्तों कि किस पर आपका जी आ रहा है इस साइड से 20 नंबर पर। बताऊंगा दोस्तों, लिखनी नहीं आपको, ठीक है। उसके बाद है कि चौथा अक्षर दाईं ओर से, अक्षर के दाईं, लैंग्वेज पे ध्यान दो दीजिए, अक्षर के यानी इस अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, इसके दाईं ओर दोस्तों इस साइड ही चलना है दोस्तों, ना कि इस साइड मत चले जाना आप। तो 1 2 3 4 के हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। कुछ छूटने सर इसको गिनना है दोस्तों, इसको मत गिनना बाद में दोस्तों, यहां से आप जी से छोड़ देना। इससे चौथा अक्षर पूछा दोस्तों, चौथा अक्षर के ही तो होगा दोस्तों। समझ में आएगा कुछ चीज समझ में आएगा, समझने वाली दोस्तों, इसके अंदर कुछ बात भी नहीं दोस्तों, इतना सरल क्वेश्चन था दोस्तों। अगर फिर भी अगर आपका गलत होता दोस्तों तो मेरी गलती किस चीज के अंदर है दोस्तों। चलिए हाँ, अब और एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुई दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, सारे स्टूडेंट देखिए एक साथ। अब बताता हूं आपको ट्रिक क्या चीज है दोस्तों। सबसे पहले ट्रिक नहीं दोस्तों, एक मेथड बताऊं। अगर आपको एबीसीडी मत लिखना एग्जाम के अंदर दोस्तों, 20वां अक्षर दाईं ओर से, यानी आप समझ गए दाईं ओर से 26 में होता है जड, 26 में से 20 घटा लीजिए, 26 में से 20, 26 में से बता दो ना, 27 में से। सभी को याद है कि 27 में से क्यों घटाते हैं, क्योंकि दोस्तों 26 तो पूरे अक्षर होते हैं, वापिस 27 से स्टार्ट होती है एबीसीडी, ठीक है। इसलिए 27 में से घटाना याद कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो अब कितने बचे, 7। फिर पूछा है कि 7 नंबर पर आपका जी आ गया, जी साथ चले जा सकते हो, 7 और 4 11 कर सकते हो। लेकिन आपको एक ट्रिक बताता हूं, अब ट्रिक की बारी आ जाती है थोड़ी सी, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। मैं उसके बाद बताता हूं दोस्तों ट्रिक क्या चीज होती है। ट्रिक कर रहे हैं सारे स्टूडेंट, ट्रिक कुछ भी नहीं होती, कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपको ट्रिक समझने की जरूरत भी नहीं दोस्तों, ठीक है। चलिए एक मिनट दोस्तों, क्या हो गया दोस्तों, एक मिनट, कैमरे में कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है क्या? साफ दिखाई दे रहा है ना दोस्तों? स्टूडेंट कमेंट करें सर साफ नहीं दिखाई दे रहा। अभी साफ नहीं दिखाई दे रहा तो कब दिखाई देगा? झूठे तो मत कमेंट करो। चलिए हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन आराम से पढ़ लिया, कोई नहीं। लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ोगे, लेफ्ट माइनस राइट को घटाओगे दोस्तों, लेफ्ट माइनस लेफ्ट को घटाओगे, आर माइनस आर को घटाओगे, ठीक। ये चीजें तो घटानी है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है आपको। हाँ दोस्तों बताऊंगा चीज, एक ट्रिक दोस्तों, ये ट्रिक समझ लो बस, और कुछ भी नहीं है। ये चीज समझ ले तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा। दाया जो आपका बायां और दायां दोनों को जोड़ना है, अगर कहीं पर भी बायां और दायां दोनों आ जाए तो आपको जोड़ना है, डायरेक्ट प्लस करना है, ठीक। दायां अपना बायां और बायां दे दे तो आपको माइनस करना है, चाहे दायां और दायां दे दे तो माइनस करना है, यानी लेफ्ट राइट को जोड़ना है, लेफ्ट लेफ्ट को घटाना है, राइट राइट में घटाना है दोस्तों। ये इसके अंदर लगाइए, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। और दोस्तों देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 20 अक्षर दोस्तों, दाईं ओर से यानी 20, दाईं ओर से राइट। अब क्या करना है, आगे की देखा है दाईं ओर से, ठीक। क्या करना है, जोड़ना है, ठीक। बताऊंगा दोस्तों क्यों जोड़ेंगे, ठीक है। 20 नहीं दोस्तों, ये अंग्रेजी वर्णमाला में उल्टी अक्षर लिख दे, ये तो अपना सही क्रमांक होने पर दोस्तों इस प्रकार करेंगे, ठीक है। अगर आपको दोस्तों पिछले क्रमांक से दे दिया जाए तो आपको क्या करना है दोस्तों, ठीक है। हाँ नहीं दोस्तों, पिछले क्रमांक से देने पर आपको क्या करेंगे दोस्तों, इनको दोस्तों आपस में दोस्तों ये ट्रिक दोस्तों सेट नहीं बैठेगी, ये अपनी सही वर्णमाला पर बैठेगी, जो अपने इस तरफ से अंग्रेजी वर्णमाला बाईं ओर से देने पर। लेकिन दाईं ओर से दोगे तो दोस्तों कुछ बार गलत आते हैं क्वेश्चन, इसलिए इस ट्रिक को छोड़ दो, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पकड़िए आप दोस्तों, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पकड़िए दोस्तों, ट्रिक मत लगाइए, क्योंकि सारे क्वेश्चनों पे ट्रिक नहीं लगेगी दोस्तों, इसलिए क्यों दोस्तों ट्रिक में टाइम वेस्ट करो दोस्तों। ट्रिक चलिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से पढ़िए, दाईं ओर से यानी 20वां अक्षर, 20वां अक्षर कौन सा, दाईं ओर से जड़ की तरफ से यानी 26, 27 में से 20 घटाने यानी बच्चे कितने, 7। आपको सर 7 बच गए। अब पूछा है कि अक्षर के दाईं ओर, सर ये तो अपना 7 पर तो जी आ रहा है सर, दाईं ओर से इसके 7 यानी दाईं ओर, यानी इसके दाईं ओर 7 4 11 करना पड़ेगा, तो 7 + 4 आप जोड़ोगे तो 11 पर आता है के दोस्तों। इतना कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है।
समझ में आया क्या दोस्तों? अगर नहीं दोस्तों आराम से समझेगी, क्या बात है, हमारी जल्दबाजी नहीं दोस्तों। चाहे एक क्लास के अंदर 2 ही क्वेश्चन क्यों ना हो दोस्तों, लेकिन समझाना मेरा उद्देश्य है। समझाने के बगैर मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, आप सभी का पीछा नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों सारे क्वेश्चन करेंगे, कमेंट में मस्त इस प्रकार स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आप इस तरह दोस्तों सारे क्वेश्चन करेंगे, इसकी क्यों चिंता करते हो आप, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट नोट दोस्तों करने वाली बात भी नहीं है, ठीक है। सर क्वेश्चन लोड हो रहा है, तो लाइट आ गई है ना, हाँ सर ने लगा दिया आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लगा दिया है, पढ़िए और आंसर दीजिए जल्दी जल्दी दोस्तों, ठीक है। क्या दे रखा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों। क्वेश्चन शानदार है, लेकिन समझने वाली बात है विपरीत अर्धांश दोस्तों, ये चीज होती है समझने वाली बात। अब क्या करोगे आप, मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था आपको ABCDEFGHIJKLM हो गए क्या, बीच में कोई छूट गया ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 एक तरह, ठीक है। NOPQRSTVWXYZ, ये तो हो गया अपना पहला अर्धांश, को दिया होगा दूसरा अपना अर्धांश, ठीक है, सेकंड अर्धांश। अब बोला इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको इसको इस तरफ से लिखना है, यानी अन इस तरफ लिखना है दोस्तों, ये बोला है उल्टी तरफ से, ये बोला है ना आपको। देखिए लाइन पर ध्यान दीजिए कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, द्वितीय अर्धांश ये अपना द्वितीय अर्धांश हो गया, इसको विपरीत क्रम में लिखा जाए दोस्तों, यहां से, यानी इसको ऊपर वाले सेम लाइन पढ़ रहे तो इसको एन से लिख दो, MNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। इस तरफ से लिखना है आपको। अब क्या करोगे आप, अब क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना, इस तरफ से लिखा है आपने, लिख लिया। अब बोला है कि लिखने के बाद बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर, बाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा, अच्छा इसके दाईं ओर 13वां अक्षर, 1 2 3 4 5। अब यहां से गिनना स्टार्ट करो, 6 7 8 9 10 11 12 13, यही आ रहा है क्या दोस्तों, ठीक है। ये आ रहा है दोस्तों, ऐसा आ रहा है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, एक बार ध्यान से पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, उसके अंदर बोला है कि सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला को द्वितीय अर्धांश को आपको उल्टे क्रम में लिखना है, यानी उल्टे क्रम में जड़ अम से पहला अर्धांश ये हो गया, उसके बाद इसको आपको लिखना है दोस्तों, इसको आपको उल्टे क्रम में लिखना है, यानी इसको इस तरफ से लिखना है। हमने लिख लिया, ऊपर वाला सेम है, इसको कट कर दीजिए दोस्तों। अब क्या है, इसकी जरूरत भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब इसको तो आप अम तक तो गिन लिया दोस्तों, बाईं से 8वां दोस्तों अच्छा होता है, इसके बाद 13वां अक्षर गिनना है, यानी इसे 1 2 3 4 5 6 दोस्तों। फिर यहां से मत स्टार्ट करने लग जाना, यहां से स्टार्ट करना दोस्तों, क्योंकि इस तरफ से हमने उल्टा लिखा है दोस्तों इसको, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13, एक मिनट दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दोस्तों, आसारा है दोस्तों। चलिए हाँ चलिए 13वां अक्षर अपना यही होगा, दोस्तों। एक मिनट, हाँ सही है, 2 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 दोस्तों, टी होगा ना दोस्तों। ऐसे मैं सोच रहा हूँ दोस्तों ये गलत क्यों आ रहा है, इस तरफ से। चलिए दोस्तों 1 मिनट में यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। 13 और 8 21, ठीक है। चलिए इस तरफ से गिने दोस्तों, 13वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टी होगा दोस्तों 13वां अक्षर, ठीक है, टी होगा करेक्ट।
मैंने दोबारा किया ना, पहले अस आ रहा था दोस्तों, इसलिए मैंने गलती से दोस्तों अस दिए थे, टी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आपके सामने दोस्तों ऑप्शन टी है, डी हो जाएगा राइट। चलिए हाँ, पढ़ लिया क्या हो गया, सही चल रहा है ना प्रॉपर एकदम तरीके से। चलिए दोस्तों टाइमिंग हो चुका है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। ठीक है, टाइम होने से क्या आज क्वेश्चन कम किए, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस करवाने के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए हाँ, क्या शानदार बात है, क्या शानदार बात है। चलिए हाँ, मैं दीपक हूं, एक दिन बुझ जाऊंगा, लेकिन कई घरों में उजाला कर जाऊंगा दोस्तों। ठीक है, और एक और सुन लीजिए, तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, खुदा पर भरोसा है तो एक दाम और लगा ले दोस्तों। अगर खुदा पर भरोसा तो एक दाम और लगा ले मेहनत करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ दोस्तों एक क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, लग गया है दोस्तों। आपकी क्वेश्चन स्क्रीन पर से लगा दिया क्या? चलिए लग गया है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्वार्ध उत्तरार्ध को दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, वो दाईं ओर से 23वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? अब आइए बात समझ में, भेजे के अंदर हम घुसेगी पूरी। ठीक है, अब तो घुसा लो। अब बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला को दोनों को विपरीत क्रम में लिखा है, यानी इसको ए से ये अम तक होती है और जो एन से जेड तक होती है। ठीक है, इनको लिखना है, इसको तो लिखना है एम से स्टार्ट करके ए तक दोस्तों। ठीक है, एम यहाँ पर, एन यानी ए यहाँ पर आएगा, फिर एन को लिखना है यहाँ से, एन यहाँ पर चला जाएगा और जेड से स्टार्ट करना है इसको, सॉरी हाँ एन से होती है ना, यानी एन अपना यहां पर आ जाएगा, जेड यहां पर आ जाएगा दोस्तों। ये दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाना है, ये चीज लिखा, लिख पर ध्यान देना दोस्तों इस बात पर। उसके बाद बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 23वें अक्षर 23वें अक्षर से दाईं ओर दोस्तों कौन सा अक्षर होगा? 7वां, चौथा पूछा क्या? 7वां अक्षर। चलिए तो समझिए एक बार, देखिए राइट आंसर आपके अपनी तरफ से। अब थोड़ी सी दोस्तों बात कान खोल के सुन लीजिए, दोनों का आपको विपरीत क्रम में लिखा है, यानी इस तरफ से आपका कौन सा पूछा है? 23वां अक्षर, 23वां अक्षर दाईं तरफ से, दाएं अक्षर के दायां 7वां दोस्तों, इसके दायां 7वां कौन सा होगा? यानी अक्षर इसके दाएं 7वां दोस्तों कौन सा होने वाला है? दायां 7वां, ये पूछा है। तो दोस्तों क्या करोगे आप, क्या करोगे आप? कुछ नहीं सर, आपको मैंने बताया था लेफ्ट राइट का दोस्तों कॉन्सेप्ट बताया था, आपको याद है क्या? ट्रिक बताई थी मैंने, हाथों डिलीट की थी, वहां पर ध्यान दिया था क्या? लेफ्ट अपना राइट और लेफ्ट को दोनों को घटाएंगे। ठीक, वो कॉन्सेप्ट यहां पर फेल होता दोस्तों। ठीक है, सॉरी जोड़ेंगे वहां पर, ये अपना यहां पर पास होता है वो फॉर्मेट। ठीक है, राइट और राइट को जोड़ेंगे, अपने घटाएंगे दोस्तों, ये सभी को पता है। यहाँ पर देखा है दायां दायां दोस्तों, दोनों को घटा लीजिए, 23 और 7 में से 23 में से आ जाएंगे 16। अब यहां से अन से स्टार्ट करके दोस्तों ए से होकर आप 20 अक्षर अपने 16वें अक्षर पर पहुंचिए। कौन से आने वाला है 16वां अक्षर, ये बताइए। तो आप इससे स्टार्ट करके अन से स्टार्ट करके जाओगे तो यानी जेड आ जाएगा अपना 13 पे। ठीक, 13 से फिर आपको चलना है 3 कदम, यानी 14 पे ए, 15 पे बी और 16 पे सी और डी। ठीक, डी आ जाएगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, इसका डी हो जाएगा, डी आएगा। अब किस प्रकार आएगा दोस्तों मैं बताऊं क्या? यहां पर लिख के मैं बेसिक बताता हूं दोस्तों, एक मिनट। A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V W X Y। दोस्तों सारी गड़बड़ हो गई क्या? O P Q R S T U V W X Y Z दोस्तों गड़बड़ हो गया, लेकिन दोस्तों है सही दोस्तों। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 3 3 6 3 9 3 12 दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर एन ऊपर लिख लिया दोस्तों, ये गलती हो गई ना। N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक, इसको पूछा है कि पूरी को दोस्तों इसको भी
ये ए यहाँ पर चला जाएगा और अपना जो एम है यहाँ पर आ जाएगा। इसको तो इस प्रकार उल्टा, और इसको जड अन है यहाँ पर आ जाएगा आपका, और जड यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद पूछा कि दाईं ओर से यानी इस तरफ से 23वां, ठीक है, 23वां अक्षर कौन सा होने वाला है? 23वां दोस्तों यहां से आप गिनोगे तो इसको तो गिनोगे नहीं, यहां से गिनना स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरफ से मत, इस तरफ से गिनना दोस्तों। अन आपका यहां पर आता है दोस्तों, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर गलती कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, यानी आप जो जड़ था यहां पर आ गया था पहले, ठीक है। अन आ गया आपका 12 पे। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम आपका है। तो यहां से 12 पर आप पूछा कि आपको कितने पर जाना है? दाएं से 23वां दोस्तों। पहले आप 23 में यहां पर जा सकते थे, लेकिन हमने 16 पे जाना है हमें, क्योंकि हमने इसको घटाया था दोस्तों यहां पर, आपको पता है क्या? तो अब देखिए यहां पर जाओगे तो अब दोस्तों देखिए 12 13 14 15 16 पे डी आ रहा है दोस्तों, यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ भेजे में घुसी क्या नहीं घुसी दोस्तों, कल घुसा देंगे दोस्तों ठोक ठोक के, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज सभी को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े, सभी को जितना कॉन्सेप्ट था वो समझाया, जितनी तरफ मेरी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती थी उतना लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। जितनी कोशिश होती है दोस्तों मैं उतनी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, केवल आपके लिए दोस्तों। आप देखिए दोस्तों कोई भी अपने चैनल पे ऐड नहीं आ रहा दोस्तों, देखिए कितने दोस्तों, कोई भी ऐड नहीं, कोई भी चीज़ नहीं दोस्तों, आपको शानदार कंटेंट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। लेकिन मेहनत कीजिए दोस्तों, ठीक है। आप खूब पढ़िए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी स्टूडेंट जुड़े लाइक और शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।